पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे डाकू रत्नाकर ऋषि नारद के एक प्रश्न से विचलित हो गए और अपनी जीवन यात्रा को बदलने के लिए घनघोर तपस्या में लीन हो गए। वर्षों की साधना के बाद वे महर्षि वाल्मीकि बने और उन्हें स्वयं ब्रह्मा जी ने श्री राम की कथा लिखने का आदेश दिया। आज हम आपको इस दिव्य कथा के अगले भाग में ले चलते हैं, जहां अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म होता है। भारत भूमि की पवित्र नगरियों में एक सबसे उत्तम नगरी थी अयोध्या। यह नगर सरयू नदी के किनारे बसा था, जिसकी भव्यता एवं दिव्यता स्वर्ग के समान थी। अयोध्या के राजा महाराज दशरथ इक्ष्वाकु वंश के महान योद्धा और धर्मपरायण शासक थे। उनका राज्य वैभवशाली था, प्रजा सुखी और संपन्न थी। लेकिन एक समस्या थी जो दशरथ को दिन रात परेशान करती थी। महाराज दशरथ जितने ही पराक्रमी और धर्मप्रिय थे, उतनी ही उनकी एक बड़ी चिंता थी। उन्हें संतान नहीं थी। वे निरंतर इस चिंता में रहते कि उनके बाद अयोध्या का उत्तराधिकारी कौन होगा। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ से परामर्श लिया। गुरुदेव, अयोध्या वैभवशाली है, प्रजा सुखी है, किंतु मेरे मन में शांति नहीं है। मेरी कोई संतान नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरा वंश आगे बढ़े। कृपया कोई उपाय बताइए। महाराज, संतान प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा। यह यज्ञ स्वयं महर्षि ऋष्यरंग करवाएंगे, जिससे आपको उत्तम एवं दिव्य पुत्रों की प्राप्ति होगी। महर्षि वशिष्ठ के सुझाव पर महाराज दशरथ ने महर्षि ऋष्यरंग को आमंत्रित किया। पूरे राज्य में यज्ञ की भव्य तैयारियां हुई। सरयू नदी के तट पर एक विशाल यज्ञशाला बनाई गई। यज्ञ का शुभारंभ हुआ और दिव्य मंत्रों की ध्वनि पूरे अयोध्या में गूंज उठी। यज्ञ के पूर्ण होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने महाराज दशरथ को एक स्वर्ण पात्र दिया, जिसमें दिव्य खीर थी। अग्निदेव ने कहा, महाराज दशरथ, यह खीर आपकी रानियों को प्रदान करें। इससे 4 दिव्य पुत्रों का जन्म होगा, जो धर्म की स्थापना करेंगे। महाराज दशरथ ने वह खीर अपनी 3 रानियों महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा और महारानी कैकेयी में वितरित कर दी। कौशल्या को आधा भाग मिला तो श्री राम का जन्म हुआ। सुमित्रा को 1/4 भाग मिला तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। कैकेयी को 1/4 भाग तो भरत का जन्म हुआ। कुछ महीनों बाद चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में कर्क लगने के समय, जब सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि अपनी उच्च स्थिति में थे, तब अयोध्या में एक दिव्य संतान का जन्म हुआ। भगवान विष्णु ने 7वें अवतार के रूप में श्री राम का जन्म हुआ। उस समय देवताओं ने पुष्प वर्षा की, आकाश में संगीत गूंज उठा और समस्त अयोध्या आनंद से भर गई। महल में दीप जलाए गए, हर गली मोहल्ले में हर्षोल्लास था। महाराज, यह संतान साधारण नहीं, स्वयं नारायण के अवतार हैं। इनका नाम राम होगा, क्योंकि ये संपूर्ण लोक में आनंद और धर्म की स्थापना करेंगे। अयोध्या में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न बड़े होने लगे। राम और लक्ष्मण विशेष रूप से एक दूसरे से गहरी भक्ति और प्रेम रखते थे। चारों राजकुमारों को ऋषि वशिष्ठ के गुरुकुल में शिक्षा दी गई, जहां उन्होंने वेद, शास्त्र और अस्त्र शास्त्र विद्या में महारत हासिल की। तो दोस्तों, अगले भाग में देखिए राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ वनगमन क्यों करेंगे, कौन से राक्षसों का वध करेंगे और जनकपुर में माता सीता का स्वयंवर कैसे होगा। अगला भाग जल्द आएगा। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टोरी ब्रिज को और बेल आइकन दबाइए, ताकि सारी अपडेट्स